बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब अपना इतना तो आपको पता ही होगा, या अगर नहीं पता होगा तो आज सुन लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी थी ह्यूमन राइट्स पे और चिल्ड्रन राइट पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तालीम है वो एक बच्चे का बुनियादी हक है। जैसे अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो मैं कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स स्ट्रेस्ड ऑन द concept of child's birth right to education. As we are aware that national transformation, modernization and construction can only be achieved through education. तो इतना जो आजकल पूरी दुनिया मॉडर्न हो गई है, टेक्नोलॉजी हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ये सारा पॉसिबल है तालीम की वजह से। तो जहाँ पर तालीम नहीं होगी वहाँ पर आप डेवलपमेंट के बारे में या मॉडर्नाइजेशन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये बुनियादी हक दिया गया था हर किसी को, राइट टू एजुकेशन। तो आगे हमें ये जानना ज़रूरी है दैट एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव continuous improvement in education alone can help to achieve the universal goal of children's birth to education, birth right to education। यानी जो तालीम में जो एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उससे ही जो बच्चा है एक यूनिवर्सल गोल, जो एक मकसद बनेगा बच्चे के बुनियादी हुकूक जो हैं उसकी तालीम के। This was the objective which the framers of Indian Constitution made part of the Constitution in Article 45 in this manner। तो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 जो है उसमें फ्रेम किया गया है ये चीज़ के राइट टू एजुकेशन। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि दैट द स्टेट शैल एंडायर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years, तो 10 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है बेटा, यानी वो तालीम एक तो मुफ्त और ज़रूरी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है अप टू द एज ऑफ 14 years, जब तक ना वो बच्चा 14 साल तक की उम्र का पहुँचे। तो ये जो ये लॉ कब पास किया गया? इन ऑर्डर वर्ड्स टास्क completion date was fixed as soon as before January 1960। अब चलिए आज की बात सुनते हैं। इवन टुडे दिस टारगेट रिमेंस टू बी अचीव्ड एज ड्यू to varying social, economic, and regional difference, and also due to various constraints caused by political locations of target areas। अब यूनेस्को जो है एक यूनेस्को पढ़ने से पहले हमें एनपी यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1995 में थी, उन्होंने क्या किया? द प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन एंड आल्सो द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन हैज़ बिकम हाईएस्ट प्रायोरिटी in pursuance of universalization of elementary education। the following issues like provisions है, enrollment है, रिटेंशन है, ये सारे जो हैं ये यूनिवर्सल एंड टू अचीव दीज न्यू स्कीम्स। ये कुछ स्कीम्स जो हैं इनको अचीव करने के लिए, इन स्ट्रेटजीज़ को अचीव करने के लिए ये सब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत उन्होंने ये प्रोग्राम्स बनाए। और यूनेस्को ने जो अपना रिपोर्ट दिया था 1995 में, जिसमें ये दिखाया गया था कि आउट ऑफ 161 सॉरी 161 आउट ऑफ 192, यानी 192 में 161 कंट्रीज़ जो हैं जो पूरे दुनिया की है, हैव अडॉप्टेड द कंसेप्ट। उन्होंने ये कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो इंडिया ने भी ये साइन किया। जैसे इंडिया हैज़ बिकम अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को जो है, ILO डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स की हुई थी, इवन एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो 1992 से 1993 उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैज़ द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। यानी वहाँ पर जो जो भारत का शहरी होगा तो ये जो राइट है ये उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन जो है ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो जम्मू कश्मीर में तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें थी। अब चूँकि हम लोग जो है वी वेर लैगिंग बिहाइंड द नेशनल एवरेज ऑफ द लिटरेसी बाई 10.92 Indian villages, which far about 70% of the population are educationally
intellectually as well as culturally backward. This results in failure of various welfare programs and politics. This makes elementary education vital for faster economic growth, हेल्दी इन्वायरमेंट एंड टू इराडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सकता है कैसे, कब ख़त्म करेंगे, वो तो ऐसे ही ख़त्म करेंगे ना